हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ओके, हम लोग अब जो देखने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज शेप्स ऑफ कॉमन आयनिक सॉलिड्स। मतलब कि हम कुछ आयनिक सॉलिड्स लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, द एग्जांपल्स हम लोग जो देखने वाले हैं वो NaCl, CaCl, ZnS, Na2O और CaF2। ओके, तो ये एग्जांपल्स हम देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आयनिक सॉलिड्स की वो हमने पढ़ा था कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम देयर शेप्स और देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें अपन ने देखा था। वी ऑल्सो सॉ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो ट्रेंड होता है इन पीरियोडिक टेबल, वो सारी चीज़ें भी अपन ने पढ़ी। थर्मोडायनामिक्स में देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वैरी होती है, उसका एक्सप्लेनेशन देखा। लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते थे, इजंट इट। तो यहाँ पे वी गोना लुक एट अ वेरी फंडामेंटल थिंग कि जो आयनिक सॉलिड्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ और कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इफ़ यू रिमेंबर, जैसे एग्जांपल अगर ले ले NaCl और CaCl, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। सो वी नो कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और CaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज़ लो। ओके, तो व्हाई इज़ द रीज़न। तो हमने जो एस ब्लॉक केमिस्ट्री देखा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होता है तो आयनिक बॉन्ड वीक होता है, आयनिक बॉन्ड वीक होता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ओके, सो ये हमने एस ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा था। एट द सेम टाइम इसका एक्सप्लेनेशन हमने थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स में भी देखा। लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इस चीज़ों के ऊपर ये सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैटिस एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो लैटिस एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, लैटिस एंथैल्पी अगर कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन ने देखा था। बट लैटिस एंथैल्पी कम या ज़्यादा क्यों होता है, तो अब हम देखो फंडामेंटल इसके ऊपर आ गए, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि नाम ही है ना लैटिस एंथैल्पी, इजंट इट। तो लैटिस स्ट्रक्चर, तो ये जो देख रहे हैं अपन लैटिस स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स का, उससे अपने को ये आंसर मिल जाएंगे कि इनका लैटिस एंथैल्पी में डिफरेंस क्यों होता है। ऑब्वियसली लैटिस स्ट्रक्चर अलग है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई किसी का लैटिस एंथैल्पी कम है, किसी का ज़्यादा है। सो यहाँ पे अपने एक फंडामेंटल लेवल पे हमको आंसर्स मिलने वाले हैं कुछ कंपाउंड्स के लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो कैटायन और अनायन जो है दे मस्ट बी टचिंग ईच अदर, और अगर टचिंग है सो जो स्ट्रक्चर रिजल्ट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल, और अगर टचिंग नहीं है तो वो स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल रहेगा। ये जो प्रिंसिपल है वो अपन ने देखा था क्रिटिकल रेडियस रेशो में। हमने देखा था कि अगर कैटायन और अनायन का रेडियस रेशो एक स्पेसिफिक रेंज में आता है तो एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर रिजल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.155 से लेके 0.244 तक अगर आता है तो वी गेट अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। उसके बाद वी गेट उसके बाद वी गेट FCC, HCP एंड देन वी गेट आइदर क्यूबिक स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दैट। तो जो रेडियस रेशो है उससे उसका लैटिस स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, और लैटिस स्ट्रक्चर से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होगी, इजंट इट। तो वी वांट दैट रेडियस रेशो टू बी इन अ स्पेसिफिक रेंज। अगर हमको मालूम है क्लोज पैक स्ट्रक्चर अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल FCC या HCP, अगर क्लोज पैक स्ट्रक्चर है तो इसमें बॉन्डिंग जो है ज़्यादा स्ट्रांग होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इन स्ट्रक्चर्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली कैसा रहेगा, हाई। ओके, और अगर BCC है या क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं होती, तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, ठीक है। सो जो मेल्टिंग पॉइंट का जो प्रिंसिपल है वेदर इट इज़ हाई और लो, ये डिपेंड करता है उस कंपाउंड के लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, सो अगर क्रिटिकल रेडियस रेशो लो रेंज पे है, ओके, या फिर क्यूबिक रेंज में आ रहा है तो यू गोना हैव अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, तो एटम्स में यहाँ पे आयनिक स्ट्रक्चर में जो आयन्स है दे मस्ट बी टचिंग, अगर टचिंग नहीं है तो अनस्टेबल, और अगर रेडियस रेशो मान लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है फॉर एग्जांपल, या BCC के रेंज में आ रहा है तो भी मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। ओके, तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो एक आयनिक सॉलिड को कंसिडर करते हैं। ओके, सो इमेजिन करो कि कुछ लैटिस पॉइंट्स है एंड दीज लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अनायंस। ओके, तो अनायंस जो है वो लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर है
क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो लैटिस पॉइंट कौन से रहेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर में? सो जो कॉर्नर्स होते हैं 8 वाले, तो ये 8 लैटिस पॉइंट्स रहेंगे इसमें। ओके, लैटिस पॉइंट्स। अगर BCC है, BCC, सो इसमें जो रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी 9 लैटिस पॉइंट, 8 कॉर्नर के और एक सेंटर का। ओके, अगर FCC है तो इसमें लैटिस पॉइंट कौन से रहेंगे? तो लैटिस पॉइंट्स रहेंगे 8 कॉर्नर के और 6 फेस सेंटर के। रिमेंबर 6 फेस सेंटर पे होते हैं उसमें। तो दिस इज गोइंग टू बी 8 + 6 14 लैटिस पॉइंट्स। ओके, एंड देन वी हैव HCP। तो HCP में देखो 6 होते हैं जो रिंग में होते हैं, ऐसे 2 रिंग्स होते हैं, सो वी गोना गेट 12 वहाँ पे, प्लस जो फेस सेंटर पे होते हैं ऊपर और नीचे, दोज आर 2, एंड प्लस जो बीच में जो 3 होते हैं दोज आर 3। सो वी हैव टोटल यहाँ पे 17 लैटिस पॉइंट इन HCP। वैसे इसका कोई काम नहीं, ये कोई पूछेगा नहीं तुमको, HCP के बारे में बहुत कम हमको पूछा जाता है, लेकिन दीज आर वेरी कॉमन। ओके, तो ये लैटिस पॉइंट्स जो है, इफ दीज आर ऑक्यूपाइड बाय अनायंस एंड इन जनरल दे आर गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय अनायंस, इन जनरल की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाई अनायंस, इजंट इट? तो बिकॉज अनायंस जो होते हैं दे आर लार्जर, अनायंस बड़े होते हैं, इसलिए वो लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करेंगे। सो व्हेन दीज लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड, they are generally going to be occupied by anions because anions are larger, तो वो लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो कैटायंस है, कैटायंस वो वॉइड्स में रहेंगे। ओके, देखो वॉइड्स छोटी होती है, इजंट इट? तो जो वॉइड्स है उसमें कैटायंस जाके बैठ सकते हैं, इसलिए वहाँ पे कैटायंस ही बैठेंगे। सो कैटायंस स्मॉलर रहने की वजह से दे विल ऑक्यूपाई वॉइड्स। अंडरस्टूड है? तो ये 2 चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है। ओके, फर्स्ट इज कि anions in general they occupy the lattice points and cations in general they will occupy the voids. Okay, so यहाँ पे जैसे anion है, this is going to be a bigger one, and उसको touching एक cation है, तो जो anion है that is going to be occupying the lattice points, और जो cation है that is going to occupy the void. अब void जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, okay, generally, isn't it? वी आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट जो अपना ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड्स है उसके बारे में नहीं, लेकिन यू गोना हैव आइदर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड देयर इज आल्सो थर्ड वन, वी कैन आल्सो इंक्लूड दैट, क्यूबिक वॉइड। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड क्यूबिक वॉइड, इस तरह के वॉइड्स होते हैं। तो जो सबसे कॉमन जो होते हैं वॉइड्स हमारे जो एग्जाम्पल्स में आएंगे, दीज आर गोइंग टू बी दीज ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे वो भी हमको देखना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर आयनिक सॉलिड्स विच वॉइड्स कैन बी ऑक्यूपाइड, कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे आयनिक सॉलिड्स के लिए। ओके, सो दिस इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस रेशो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। रिमेंबर, रेडियस रेशो जो आएगा उसके हिसाब से कौन से वॉइड ऑक्यूपाई होंगे ये हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस रेशो अगर 0.225 से लेके 0.414 तक है, तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है दैट इज इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये जो वॉइड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे जो कैटायन ऑक्यूपाई करेगा दैट इज गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मान लो कि जो रेडियस रेशो है इससे ज़्यादा आता है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, 6 का हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो वॉइड ऑक्यूपाई होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कैटायन विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर उससे भी ज़्यादा आता है तो इट विल ऑक्यूपाई क्यूबिक वॉइड। ओके, तो कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है कैटायन, ये क्या डिसाइड कर रहा है? रेडियस रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू नीड टू नो दिस। और ये तुमको जो रेडियस रेशो वाले जो रेंजेस थे ये भी याद करने हैं, एग्जाम में दिए नहीं रहेंगे, ये याद करने हैं तुमको। ओके, ये पहला क्वेश्चन था अपना। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉइड्स आर एक्चुअली ऑक्यूपाइड, कितने वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे? तो हमको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल FCC लेते हैं। ओके, FCC में देर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है ना। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2n विच इज इक्वल टू 8, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं n दैट इज इक्वल टू 4। तो देखो कौन से वॉइड ऑक्यूपाई होंगे, इट विल डिपेंड अपॉन
द रेडियस रेशियो, लेकिन कितने, जैसे मान लो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपायर है, तो हम अज्यूम करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो कितने वॉइड ऑक्यूपाइड, क्या सारे के सारे वॉइड ऑक्यूपाइड होंगे? ये डिपेंड करता है उसके स्टोइक्योमेट्री के ऊपर। ओके, उस कंपाउंड का जो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और इससे कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स रिजल्ट होते हैं जो अपन अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अंडरस्टूड? ऐसे 2 क्वेश्चंस के आंसर हमको यहाँ से मिलेंगे। ओके, कितने कौन से वर्ड ऑक्यूपाई करेंगे वो है रेडियस रेशियो से, और कौन से या फिर कितने वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं दैट विल बी डिटरमाइंड बाय स्टोइक्योमेट्री। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हम लोग आंसर कर रहे हैं। ओके, एक तो कौन से वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं दैट विल बी डिटरमाइंड बाय रेडियस रेशियो, और कितने वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टोइक्योमेट्री ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे। NaCl नेचुरली अकर्स एज अ रॉक सॉल्ट। ओके, रॉक सॉल्ट ये तुमको मालूम होगा किसी ग्रोसरी स्टोर्स में मिलता है। ऑलराइट, सो दीज आर बेसिकली लिटिल रॉक्स ऑफ द सॉल्ट। इसको क्रश करके हम लोग यूज़ करते हैं। इसका थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, इसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, और इनफैक्ट दिस इज़ एक्चुअली मच हेल्दियर ऑप्शन। अगर तुम रॉक सॉल्ट खाते हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर सॉल्ट। ओके, रेगुलर सॉल्ट जो होता है NaCl, जो अपन टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉट वेरी हेल्दी, यू शुड नॉट ईट टू मच ऑफ दैट। बट रॉक सॉल्ट इज़ बेटर सब्सटीट्यूट फॉर योर रेगुलर NaCl। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है आई बिलीव, बट दिस इज़ अ बेटर सब्सटीट्यूट। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर अपन देखने वाले हैं, नॉट जस्ट NaCl। ऑब्वियसली NaCl और इसमें आई बिलीव कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी रहती है, बट नेचुरली अकरिंग जो है दैट इज़ द रॉक सॉल्ट, एंड उसका स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं यहाँ पे। तो रॉक सॉल्ट जो है दैट एग्जिस्ट एज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, सो आई होप कि जैसे ही मैंने FCC बोला कि वैसे ही तुम्हारे सामने एक FCC का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओके, FCC में देखो लैटिस पॉइंट्स में इसका स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये अपना क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और इसको मैं FCC अगर बनाना है मुझे, तो ये फेस सेंटर वाले जो लैटिस पॉइंट्स रहेंगे, सॉरी नॉट फेस सेंटर्स, कॉर्नर्स वाले। ओके, ये लैटिस पॉइंट्स है, और उसके अलावा फेस सेंटर्स के बीच में भी लैटिस पॉइंट्स है। ओके, तो ये फेस सेंटर्स के लैटिस पॉइंट्स है। तो ये वाले फेस का ये हो गया, और ये फ्रंट वाले फेस का ये हो गया, और ये बैक वाले फेस का ये हो गया। ऑलराइट, तो मैं ये निकाल देता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं जस्ट 3 फेसेस दिखा रहा हूँ, 1, 2 एंड 3। फ्रंट, बैक और बॉटम वाले फेसेस को नहीं दिखा रहा हूँ, उनके फेस सेंटर, बट देयर इज़ अ फेस सेंटर इन ऑल ऑफ दीज। पूरे डॉट्स अगर दिखाते तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। सो जस्ट कीप 1 फेस सेंटर। ठीक है, सो ये फेस का सेंटर है, उसी तरह से बाकी सारे फेस के सेंटर्स में देयर इज़ अ लैटिस पॉइंट। अंडरस्टूड? तो ये FCC स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए जैसे ही मैंने FCC बोला। नाउ व्हाट हैपन्स? तो देखो मैंने क्या बताया था कि अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें अनायंस जो होते हैं that occupies the lattice point, and cations occupy voids। ये हमने लास्ट इसमें देखा था, बराबर है। तो यहाँ पे अनायंस है क्लोराइड आयंस, दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स, और कैटायंस है सोडियम आयंस, दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो ये कैसे, ये मैं अभी तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट हाउ डू वी अकाउंट फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो भी अपन बताएंगे। सो क्लोराइड आयन ऑक्यूपाइज लैटिस पॉइंट्स। ओके, तो देखो सारे लैटिस पॉइंट्स ये ऑक्यूपाई कर रहा है क्लोराइड आयन। सारे लैटिस पॉइंट्स बोले तो यहाँ पे ये वाले जितने भी लैटिस पॉइंट्स आएंगे, इंक्लूडिंग दीज वंस। ओके, सारे के सारे, सो फ्रंट और बैक, तो ये जितने भी लैटिस पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉर्नर वाले और फेस सेंटर वाले, यहाँ पे हर जगह कौन रहेगा? क्लोराइड आयन। और वॉइड्स बनेंगे, रिमेंबर 2 तरह के वॉइड्स रहेंगे यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे हम सोडियम आयंस जो है, बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल रेडियस रेशियो, इट विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ओनली, और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं, और इसी से इसका फॉर्मूला बनता है, ये मैं तुमको बताता हूँ अभी। ओके, सो यहाँ पे देखो सोडियम का जो रेडियस है, सोडियम आयन का रेडियस दैट इज़ 95 पिकोमीटर, क्लोराइड आयन का रेडियस होता है दैट इज़ 181 पिकोमीटर, और अगर रेडियस रेशो निकाले अपन, रेडियस रेशो इज़ 0.524। ओके, अब 0.524 ये आता है 0.414 से लेके 0.732, इस रेंज में आ रहा है ये।
और ये रेंज में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू 6, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये वॉइड जो बनेगा इससे दैट इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रिमेंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सोडियम आयंस है दैट इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिकॉज ऑफ दैट रेडियस रेशियो, अंडरस्टूड है। तो इससे हमको पता चल रहा है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज FCC, ओके। ये सेपरेट इंडिपेंडेंट फैक्ट है, ये हमको इसके फॉर्मूले से पता चलेगा थोड़ी देर में। सो रेडियस रेशियो से हमको पता चल रहा है कि सोडियम आयन इज ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उसके फॉर्मूले से हमको पता चलेगा कि ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक ज्योमेट्री जो है दैट इज FCC, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल रही है कि देयर इज FCC स्ट्रक्चर, उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ओके। सो यही फैक्ट मैंने तुमको बताया। क्लोराइड आयन ऑक्यूपाइज लैटिस पोजीशंस FCC यूनिट सेल के, ओके। तो FCC यूनिट सेल में अभी यहाँ पे देखो तुम कि क्लोराइड आयन सारे लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके। तो इस यूनिट सेल में कितने क्लोराइड आयन है? इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट क्लोराइड आयन्स इन दिस यूनिट सेल, सो हमको मालूम है जो कॉर्नर वाले जो है, सो यहाँ पे 8 कॉर्नर के हैं, और हर इसमें देर इज़ 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस यूनिट सेल। हर कॉर्नर का इसमें 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो कॉर्नर वाला रहेगा 1, ओके। ये हमने इसके पहले वीडियोज़ में देखे हुए हैं। और जो फेस सेंटर वाले हैं उनका इसमें हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, तो 6 फेस सेंटर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ है इसमें, तो जो फेस सेंटर के है उसके 3, तो टोटल 4 क्लोराइड आयंस इस यूनिट सेल में है, अंडरस्टूड है। तो हमको ये पता चला कि इस यूनिट सेल में 4 क्लोराइड आयंस है। अब सोडियम आयंस कितने हैं? रिमेंबर कि सोडियम आयंस जो है दैट इज ऑक्यूपाइंग ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले मैं तुमको दिखा देता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते कहाँ हैं। सबसे पहले ये अपन आगे भी दिखाऊंगा मैं तुमको। तो ये जो 6 एटम आ रहे हैं उनके बीचों बीच में जो एक वॉइड बन रहा है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये पूरे के पूरा इस यूनिट सेल में है। दिस इज बेसिकली लाइक अ रिविजन, ओके। मैंने तुमको ऑलरेडी ये दिखा चुका हूँ, इसको मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये एक जो है बीचों बीच देयर इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और बाकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ये एज सेंटर में होते हैं, और एज सेंटर का 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इजंट इट। और हमारे पास 12 है, तो ये एज सेंटर के 3 प्लस ये बीच वाला 1, ऐसे टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ओके, टोटल नेट। और सोडियम आयन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर मान लो सोडियम आयन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो सोडियम आयन रहेगा ये 4 सेल में डिवाइडेड रहेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन 4 सेल में रहेगा। तो इस यूनिट सेल में इसका 1/4 कंट्रीब्यूशन रहेगा, एंड दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल एज सेंटर्ड सोडियम आयंस, सारे के सारे। ऐसे 12 है, हर इसमें 1/4 कंट्रीब्यूशन है, तो ये हो जाएंगे टोटल 3, ये थे हमारे 3, और एक जो बीचों बीच है वो रहेगा हमारा एक कंप्लीट। तो इस तरह से 4 सोडियम आयंस इस यूनिट सेल में है। तो ध्यान में रखो हमारे पास 4 क्लोराइड आयन है और 4 सोडियम आयंस है। तो इसका मतलब इस यूनिट सेल में ये पूरा जो यूनिट सेल है उसका फॉर्मूला बनता है Na4Cl4, ओके। और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये गेट NaCl, एंड दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ NaCl लैटिस। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, एक यूनिट सेल में 4 सोडियम और 4 क्लोराइड आयन है, और उसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं NaCl, ओके। तो दैट इज बेसिकली एन FCC स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 का आता है, मैं आगे दिखा देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा दोनों का, सोडियम आयन का और क्लोराइड आयन का, ये आता है 6, और ये फैक्ट भी तुमको ध्यान में रखना है। सो व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर इन इस केस में? मैं तुमको एक एक्चुअली समरी दिखा ही रहा हूँ एट द एंड ऑफ इट, बट क्या चीज़ ध्यान में रखना है तुमको? हमको ध्यान में रखना है कि यूनिट सेल का जो फॉर्मूला है फॉर NaCl दैट इज Na4Cl4। इससे हमको पता चलता है कि एक यूनिट सेल में कितने सोडियम और कितने क्लोराइड है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है FCC, ओके। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो क्लोराइड आयन है दे आर ऑक्यूपाइंग द लैटिस पॉइंट्स, और जो सोडियम आयंस है दे आर ऑक्यूपाइंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है,
और फॉर्मूला बनता है NaCl का। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। अंडरस्टूड है? तो ये देखो, ये है हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। तो ये जो कॉर्नर वाला जो एटम्स है, ओके, दीज आर द लैटिस पॉइंट्स। मैं इनको मार्क कर रहा हूँ ब्लू से। ये सारे लैटिस पॉइंट्स है, ये पीछे में भी है सारे। तो ये सारे लैटिस पॉइंट्स जो है दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयन ने ये लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई किए हैं, और सोडियम आयन जो है दैट इज ऑक्यूपाइंग द वॉइड्स। तो ये जो वॉइड्स है दीज आर द वॉइड्स। और ये कौन से वॉइड्स है? दीज आर नथिंग बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। देखो, एज के सेंटर में एक वॉइड आ रहा है, हर एज के सेंटर में देर इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अंडरस्टूड है? सो ये एज सेंटर्ड वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सोडियम आयन। ठीक है, जितने दिख रहे हैं उतने ही मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से NaCl का स्ट्रक्चर बनता है। नाउ फोकस ऑन एनी ऑफ द आयन। जैसे क्लोराइड आयन अगर मैंने ले लिया, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 1 2 3 4। देन देर इज़ वन एट द बैक। ये पीछे में जो एच सेंटर, सॉरी बॉडी सेंटर में जो एक सोडियम आयन है, बॉडी सेंटर का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था उसके बीच में जो एक सोडियम आयन है वो, और वैसा ही एक फ्रंट में भी रहेगा। तो ये देखो सेंटर, ये वाले क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6 का। ओके, वैसे ही अगर मैं कोई भी लेता हूँ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही आएगा। ओके, ये भी आएगा तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही आएगा। सो ये 1 2 3 4, और वैसा इसके अपोजिट में फ्रंट में एक, और इसके सामने में ये, तो ये भी 6 का आ रहा है। ओके, उसी तरह से सोडियम आयंस जितने भी रहेंगे सबका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 का ही रहेगा। यहाँ पे क्लियरली तुम देख सकते हो 1 2 3 4। ओके, एंड देन 1 इन द फ्रंट, 1 एट ऑन दिस साइड। ओके, तो इस तरह से सोडियम का भी 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। ओके, तो ये NaCl का स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में ही रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर में FCC स्ट्रक्चर रहने की वजह से, ओके, FCC स्ट्रक्चर रहने की वजह से देर आर 4 कैटायंस पर यूनिट सेल एंड देर आर 4 अनायंस पर यूनिट सेल। इसको मैं ओन्ड बोल रहा हूँ, मतलब इस स्ट्रक्चर में देर आर 4 कैटायंस एंड 4 अनायंस। तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री जो बनता है वो होता है Na4Cl4। इसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में NaCl लिखता हूँ। ओके, ये यूनिट सेल का फॉर्मूला है, ये अपन सिंप्लीफाई करके उसको लिख रहे हैं। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे देखो, यू शुड बी एबल टू क्लियरली सी द एंटायर लैटिस स्ट्रक्चर, और इसमें अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिखते हैं। तो ये जो है दीज आर द लैटिस पॉइंट्स। ओके, जो ऑरेंजिश टाइप के जो कलर्स दिख रहे हैं, तो ये ऑरेंज टाइप के जो है दैट इज़ द लैटिस पॉइंट। और यहाँ पे अपने क्लोराइड आयंस रहेंगे, दीज आर ऑल क्लोराइड आयंस। और जो ब्लू वाले जो है दीज आर द सोडियम आयंस। ओके, तो ये एच सेंटर के बीच में तुमको सोडियम आयन दिख रहा है, दैट इज़ इन ऑक्टाहेड्रल, सॉरी दैट इज़ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये क्लोराइड आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये दूसरे सेल्स में एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए जो कॉर्नर वाले थे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा दिक्कत जाता है। लेकिन यू कैन इमेजिन कि जैसे तुम्हारे जो ब्लॉक्स है बिल्डिंग के, उसमें ऊपर भी और लेफ्ट राइट हर जगह ब्लॉक्स है, तो जो कॉर्नर वाला जो पॉइंट रहेगा वो कितने रूम्स में शेयर्ड है ये तुम आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट, ये वाला अपना सोडियम कैटायन है। ओके, और यहाँ पे देखो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये बराबर ऑक्टाहेड्रन बना रहा है। इफ़ यू सी हियर, बोथ केसेस में हमको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन जो वॉइड होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो ये जो है सेंटर वाला, ओके, ये सेंटर वाला दैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर वाला, और बाकी जितने भी है दीज आर एट द एज सेंटर। अंडरस्टूड है? तो ये स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक से देख लो, समरी देख लो इस लैटिस स्ट्रक्चर का, और ये चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है। ओके, सबसे पहले तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ FCC। FCC को ही मैं CCP भी बोलता हूँ, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बिकॉज FCC इज़ अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसमें क्लोराइड आयंस जो है ये ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स कर रहे हैं, इजंट इट? दीज आर ऑक्यूपाइंग द CCP अरेंजमेंट। तो ये बना रहा है एक्चुअली FCC या CCP अरेंजमेंट। ठीक है, कौन बना रहा है? क्लोराइड आयंस CCP या FCC अरेंजमेंट बना रहा है, मतलब दे आर ऑक्यूपाइंग द लैटिस पॉइंट्स। और सोडियम आयंस ये कहाँ है? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं?
सारे के सारे। तो एक लैटिस स्ट्रक्चर में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो ये चारों के चारों ऑक्यूपाई कर, यहाँ पे देखो अपने को ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अगर अपन कंट्रीब्यूशन काउंट करते हैं तो हमको 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलते हैं हर लैटिस इसमें, और 4 लैटिस पॉइंट्स मिलते हैं हर लैटिस स्ट्रक्चर में। ओके, इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है फॉर्मूला Na4Cl4, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों का दैट इज 6। अंडरस्टूड है? तो ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से अपन बाकी वाले भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अगर ये NaCl का स्ट्रक्चर तुमको अगर ध्यान में आता है तो जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, और मोस्ट लाइकली आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो और सो आई विल शो यू ऑल दी स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा, बट क्या होता है 3D में अपन जब देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर और ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, सो आई प्रॉब्ली ट्राई टू अवॉइड दैट, बट इफ़ पॉसिबल इफ़ आई फाइंड गुड स्ट्रक्चर्स जो अपन दिखा सकते हैं एंड विदाउट एक्चुअली कंफ्यूजिंग यू गाइज, तो मैं उसको दिखा दूंगा। ओके, तो अभी अपन ने NaCl का स्ट्रक्चर देखा, उसी तरह से ये जो एग्जांपल्स है इनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली NaCl जैसा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। सो ये जो है दीज आर बेसिकली ग्रुप 2 ऑक्साइड्स, ग्रुप 2 ऑक्साइड्स। तो इनका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। जब अपन डिस्क्राइब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर डिस्क्राइब करना है अपने को, सो वी से कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा। रॉक सॉल्ट इज़ अ प्रोटोटिपिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर मेरे को किसी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है जो NaCl का स्ट्रक्चर जैसा है, तो उसको मैं बोलूँगा रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो अल्किल हैलाइड्स है दे ऑल्सो फॉलोज NaCl स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर में ये चीज़ कॉमन रहेगी कि जो अनायंस है दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स, एंड कैटायंस दे ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितने? सारे के सारे। ओके, एंड दैट इज़ ट्रू विथ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। इसमें एक्सेप्शन आता है सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। ठीक है, दीज आर एक्सेप्शंस। इनका स्ट्रक्चर मतलब ये जो हैलाइड है इनका स्ट्रक्चर NaCl स्ट्रक्चर जैसा नहीं है, इसका मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ये जो होते हैं ये BCC होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है दीज आर FCC। ठीक है, सीजियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये BCC स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये मैं तुमको भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। सो यू अंडरस्टूड दिस, सीजियम क्लोराइड, सीजियम आयोडाइड एंड सीजियम ब्रोमाइड, दीज आर द एक्सेप्शंस फॉर रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन बाकी जितने भी हैलाइड्स होते हैं दे जनरली फॉलोज रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे अपन NaCl का स्ट्रक्चर कंक्लूड करते हैं। अब ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस देखते हैं जिससे अपन जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट पहले पढ़े थे वो अपने को थोड़े अच्छे से और समझ में आएंगे। ओके, कि तो ये अपना पहला रिव्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है इन NaCl द पैकिंग फ्रैक्शन वुड बी। तो NaCl में पैकिंग फ्रैक्शन कितना रहेगा ये बताओ। तो सबसे पहले तो इसको ठीक से सोचो, ओके, और उसके बाद इसको आंसर करो, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द टिपिकल कम्पिटिटिव एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन, JEE नीट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको इतने आसानी से तुम आंसर नहीं कर, दिस इज़ नॉट अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ है, और यहाँ पे तुम सिली मिस्टेक करने के पूरे चांसेस हैं। सो आई गिव यू 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे देखो NaCl इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC, और FCC में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज़ 0.74। FCC में पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 होता है, और अगर तुमने ये चॉइस सिलेक्ट किया था तो वो गलत है। ठीक है ना, FCC में जहाँ पे सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाइड है उसमें हमको पैकिंग फ्रैक्शन 74 मिलता है, लेकिन NaCl में देखो सिर्फ क्लोराइड आयन इज ऑक्यूपाइंग द लैटिस पॉइंट्स, एंड जो सोडियम आयन्स है दे आर ऑक्यूपाइंग द वॉइड्स, इजंट इट। मतलब क्या हो रहा है कि
जो वॉइड्स थे, जो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो अपन ने कैलकुलेट किया था, उसमें अपन ने वॉइड्स में कुछ भी नहीं थे, देवर एम्प्टी वॉइड्स। अब यहाँ पे अपन ने सोडियम आयंस उस वॉइड में डाल दिए हैं, तो इसका मतलब ये जो पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 0.74, 74% से ज़्यादा इसमें पैकिंग रहेगी, बिकॉज वॉइड में भी अपन ने कुछ स्पीसीज डाली है। ओके, तो वॉइड्स आर ऑक्युपाइड, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन इसका बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड है? सो ये अपना पहला रिव्यू क्वेश्चन था। ये अपना सेकंड रिव्यू क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है हाउ मेनी रिपीटिंग लेयर्स आर प्रेजेंट इन एचसीपी। ये इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से तुम आंसर कर सकते हो। सो आई विल गिव यू 20 सेकंड्स, आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन था एचसीपी में कितने रिपीटिंग लेयर्स है। सबसे पहले ऐसे एचसीपी का जो लेयर टाइप है वो कौन सा है, ए बी मतलब रिपीटिंग लेयर्स कितने हैं, 2। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? दिस इज अवर थर्ड रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम मेटल। ओके, यूनिट सेल सोडियम मेटल के कितने एटम्स है, उसकी डेंसिटी दी है अपने को 0.971 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, and the volume of 1 mole of sodium atoms are 47.37। हमको वॉल्यूम दिया है 1 मोल का, डेंसिटी दी है और पूछा है कि एक यूनिट में कितने एटम्स है सोडियम मेटल में। दिस इज़ नॉट सोडियम क्लोराइड, जस्ट सोडियम मेटल। अगर तुमको मालूम है कि सोडियम मेटल का टाइप कौन सा होता है तो ये क्वेश्चन को तुम बड़े आसानी से आंसर कर सकते हो। तो देखो, सिर्फ लैंग्वेज जो है ये क्वेश्चन की वो अलग है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। ओके, और यही मैं बोल रहा था कि तुमको क्लिक हो गया तो देन इट बिकम्स वेरी इजी। रिमेंबर, हमारा जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज मास बाय वॉल्यूम, और मास हम निकालते हैं एज मोलर मास टाइम्स जेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और हमको डेंसिटी ऑलरेडी दी है, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, सो डेंसिटी होता है 0.971। ठीक है, मोलर मास जो है ये एटॉमिक मास है सोडियम का, दैट इज़ 23 टाइम्स जेड, यही हमको निकालना है, और वॉल्यूम जो है दैट इज़ गिवन एज 47। तो हमको पूरा फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो वी नो द डेंसिटी एंड वी नो द वॉल्यूम, जेड निकालना है और आंसर आएगा क्लोज टू 2, एग्जैक्टली 2 कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू 2, तो हम बोलेंगे कि 2 है। इसका मतलब जो सोडियम है दैट हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और इसमें 2 एटम प्रेजेंट होते हैं इस यूनिट सेल में। ओके, सो दैट वाज आवर थर्ड रिव्यू क्वेश्चन। Okay, this is our last review question. What structure does sodium metal crystallizes in? This is related to the previous question. इसके पहले जो क्वेश्चन अपन ने पूछा था उससे रिलेटेड है। तो सोडियम मेटल कौन सा स्ट्रक्चर में प्रेसिपिटेट होता है, मतलब इसका लैटिस स्ट्रक्चर कौन सा है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज इजी, सो आई विल गिव यू 10 seconds फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो जो सोडियम मेटल होता है वो प्रेसिपिटेट होता है एज BCC, ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये हमको इसलिए मालूम है कि इसके पहले हमने Z की वैल्यू निकाली, दैट इज़ 2। ओके, एंड दैट मीन्स इट इज़ अ BCC स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड है? सो इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं। ओके, सो जो सेकंड स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं वो है सीजियम क्लोराइड। रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो ग्रुप 1 सॉल्ट, तो सीजियम क्लोराइड। और देखो यहाँ पे सीजियम का जो कैटायन साइज है दैट इज़ 160 पिकोमीटर एंड क्लोराइड का 181। तो दोनों के साइज में देखो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, इजंट इट?
तो दोनों का साइज़ बहुत मिला जुला है। तो इसके वजह से अपन रेडियस रेशो अगर निकालते हैं, इट कम्स आउट टू बी अबाउट 0.884, सो दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1। इसका मतलब ये जो कैटायन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी इन अ क्यूबिक वॉइड, ये क्यूबिक वॉइड में रहेगा, ठीक है ना। तो बॉडीज, तो क्यूबिक वॉइड बोले तो जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट हैज़ टू बी BCC, ऑलराइट। और BCC रहने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और सीजियम आयन इज गोइंग टू बी इन द क्यूबिक वॉइड। मतलब कि क्लोराइड आयन इज गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस पॉइंट्स जो कॉर्नर वाले हैं, बेसिकली क्यूब के कॉर्नर वाले। एंड देन सीजियम आयन इज एट द बॉडी सेंटर, ओके, जिसको अपन क्यूबिक वॉइड बोल रहे हैं, और इसके वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो जाता है, ओके। तो ये इस तरह से दिखेगा अपने को। सो ये जो है दिस आर बेसिकली क्लोराइड आयंस एंड दिस इज गोइंग टू बी सीजियम आयन। सीजियम आयन बड़ा रहने की वजह से इट इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई द क्यूबिक वॉइड, ओके। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ का अगर निकालता हूँ मैं, सीजियम का सबसे आसान है निकालना, तो इट इज़ टचिंग 8 कॉर्नर्स ऑफ क्लोराइड आयन, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। उसी तरह से क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। वो इस तरह से कि यहाँ पे देखो ये एक बॉडी सेंटर को टचिंग है, उसी तरह से ये एक दूसरे बॉडी सेंटर को टचिंग है, उसी तरह से एक फ्रंट में रहेगा, एक बैक में रहेगा, तो ये 4 हो गए, और वैसे ही 4 ऊपर में रहेंगे। तो इस तरह से 8 सीजियम आयंस को ये टचिंग रहेगा। तो क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, ओके। तो ये अपना स्ट्रक्चर है बेसिकली, ओके। सो बिफोर वी कंक्लूड, देखो सीजियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनता है, CaCl। वो इसलिए कि यहाँ पे देखो कॉर्नर में जो क्लोराइड है दैट इज़ इक्वल टू 1, और बीच में जो सीजियम है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इसका मतलब CaCl, ये जो फॉर्मूला वो इसका बनता है, ओके। सो देखो इसके लैटिस स्ट्रक्चर से इसका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। हम फॉर्मूला आज तक सिर्फ लिखते आ रहे थे, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल जो देखे NaCl एज वेल एज CaCl, ये इनके लैटिस स्ट्रक्चर का सिंप्लीफाइड वर्जन है, ओके, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं। दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर मैनर, अंडरस्टूड है। ये जो है दैट इज़ अवर BCC, ये क्यूबिक यूनिट है ये वाला, और उसके बीच में एक सीजियम आयन है। So this is going to be your cesium ion, and these are your chloride ion, okay. They are occupying the lattice points, all the chloride ion, and cesium ion is at the center, okay. Chloride ions have simple cubic arrangement and cesium ions occupy cubic site, और उसके वजह से अपना जो फॉर्मूला बनता है simplified, because these are equal to 1 chloride ion and this is equal to 1 cesium ion, इसकी वजह से, और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 8 का आ जाता है, ओके। सो दिस इज हाउ द सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज, ओके। बड़ा आसान है याद रखना सीजियम क्लोराइड का। NaCl, सीजियम क्लोराइड, ये बहुत कॉमन है तो इनको याद ही रखो, लेकिन दिस आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू। NaCl का हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी हो, बट आई थिंक सीजियम क्लोराइड जो है ये बहुत ही आसान है याद रखना। तो यहाँ पे अपन रुकते हैं और विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसमें अपन ZnS, CaF2, उसके बाद Na2O, ये सारे स्ट्रक्चर्स अपन देखने वाले हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।